create this connecting rod. ओके सो इसको बनाने के लिए हमारे पास डायमेंशंस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ. ये so as you can see here that there are two circles with पहला जिस सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो है 45 mm एंड सेकंड जो इंटरनल सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो है 33.80 mm. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सर्कल ही क्रिएट करेंगे. देन इसके बाद यहाँ ये वाला जो पार्ट है जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ A27 रेडियस वाला, ये इसको क्रिएट करेंगे. पहले मैं इसको आपका 3D पार्ट दिखा देता हूँ. ये कुछ ऐसा दिखता है. तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे ये वाला पार्ट. देन हम लोग डिस्टेंस देके ये वाला पार्ट क्रिएट करेंगे. देन लास्ट में जाके हम लोग ये वाला पार्ट इसको क्रिएट करेंगे. ओके सो go to the file, go to the new file section, click here for part modeling, hit OK and select front plane. Then go to sketch section and select sketch. Pick a center line and यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट कर देंगे सबसे पहले. एंड मेक श्योर कि ये जो सेंटर लाइन है वो वर्टिकल हो. वर्टिकल का आप साइन देख सकते हैं यहाँ पे येलो मार्क में शो कर रहा है, तो ये हमेशा वर्टिकल रहेगा. एंड इसको स्केप मारेंगे एंड एक और सेंटर लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे सर्कल का सेंटर लेने के लिए. और सेम मैंने पहले बताया था जैसे इसको मेक श्योर करें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो. तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सिंबल ये येलो ब्लैक ब्लॉक में आपको शो हो रहा है. सेम यहाँ पे इसको स्केप करेंगे यहाँ, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे सर्कल का सेंटर. ओके सो गो टू द स्केच एंड सेलेक्ट दिस सर्कल. Keep the radius of 45 divided by 2. Divided by 2 which is 22.5 mm. Okay and what is the diameter of outer circle inner circle which is 33.80 mm. एक और सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे एंड इसका जो रेडियस होगा 33.80 डिवाइडेड बाय 2. ओके एंड अभी क्या करेंगे कि इसको एक्सट्रूड करेंगे. एंड एक्सट्रूड कितना करना है वो दिखेगा हमारे इस व्यू में. ये है फ्रंट व्यू एंड ये टॉप व्यू. तो टॉप व्यू में इसका जो विड्थ है वो है 38 mm. मतलब इसको 38 mm का एक्सट्रूड देंगे यहाँ पे. सबसे पहले स्केच से एग्जिट करेंगे यहाँ से. देन वी विल गो टू फीचर्स, सेलेक्ट आवर स्केच, गो टू एक्सट्रूड बॉस. Distance of 38 mm, but we have to create it through mid plane. Okay तो इससे क्या हुआ कि 38 mm इसका जो विड्थ है वो दोनों साइड इक्वल हो गया. मतलब हाफ पार्ट इधर 19 mm एंड हाफ पार्ट इधर 19 mm. इससे क्या है कि जब भी हम लोग एक्सट्रूड करेंगे तो दोनों साइड इक्वली ये एक्सट्रूड होगा. ओके सो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ये
ये जो सर्कल आपको दिख रहा है 27 mm एंड 36 mm रेडियस का, ये कितने डिस्टेंस पे इसके सेंटर से, वो है 201.20 mm। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे। गो टू द फ्रंट प्लेन, go to the sketch, ओके। सो हमारा ये स्केच जो है कंप्लीट हो चुका है। 40 mm डायमीटर एंड 33.80 mm डायमीटर का। अभी क्या करेंगे कि ये जो 201.20 mm डिस्टेंस पे ये जो सर्कल है 27 एंड 36 mm रेडियस का, इसको क्रिएट करेंगे। तो एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे सबसे पहले। एंड इसको डिस्टेंस देंगे 201.20। गो टू द स्मार्ट डायमेंशन, select this line and keep the distance of 201.20 mm। 201.20 mm। Enter। Okay, and we can extend this line। Okay, so now we can create our circle here। So what is the radius of inner circle, which is 27 mm, and what is the radius of outer circle, which is 45 mm, sorry 36 mm, 36 mm। Okay, so now we have created our circle, but as you can see these two are सेमी सर्कल, नॉट होल सर्कल। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो हाफ सर्कल है इसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो स्केच पे जाएंगे, ट्रिम करेंगे, सॉरी ट्रिम एंटिटीज, और ये दोनों सर्कल को हम लोग ट्रिम कर देंगे। सेमी सर्कल है ये क्रिएट हो चुके हैं। सेंटर लाइन को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको बाद में ट्रिम करेंगे। तो अभी हमारा ये जो स्केच है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी एग्जिट करेंगे यहाँ से, इसको एग्जिट करेंगे, देन सेलेक्ट दिस स्केच। सो एज यू कैन सी इन द टॉप व्यू ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड, द हाइट ऑफ दिस एक्सट्रूड फीचर विच इज़ 38 mm, मतलब इसको 38 mm का हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। तो स्केच पे क्लिक करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस में जाएंगे, 38 mm इसको एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन मिड प्लेन से। अगर हम लोग उसको ब्लाइंड में ब्लाइंड से इसको एक्सट्रूड करेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। बट हम इससे जो बेटर जो तरीका है वो है क्या कि हम इसको मिड प्लेन से करेंगे, जिससे ये दोनों डायरेक्शन में हाफ हाफ एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, सो क्लिक ओके हियर। अभी हमारा ये जो दो फीचर्स हैं, सेमी सर्कल एंड होल सर्कल वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो दीज टू
this circle and this semicircle has been created. अभी क्या करेंगे कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग को इसका जो विड्थ है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका जो एक्चुअल विड्थ है वो है इसका जो विड्थ है वो है 20 mm। तो सबसे पहले 20 mm विड्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ लोग सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे। तो गो टू स्केच एंड सेलेक्ट दिस सेंटर लाइन। तो यहाँ 10 mm का यहाँ पे ऑफसेट देंगे इसको। ओके, सबसे पहले 10 mm का ऑफसेट देंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बाई डायरेक्शनल। से क्या है कि ये दोनों साइड लाइन क्रिएट हमारी हो जाएंगी। ओके, एंड अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिलेट देना है हम लोग को, वो है 22.50 mm का। ओके, तो फिलेट देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग फिलेट देंगे 22.5 mm का। Go to here and select the radius of 22.5 mm. 22.5 mm. Select this line and select this circle. Okay, so we need to trim it first. This line and select this circle. ओके, सो ये जो 22.5 mm का फिलेट है इसको देने के लिए सबसे पहले ये सर्कल है इसको हम लोग ट्रिम करेंगे अंदर से। इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ये और ये। ओके, एंड देन वी विल गो टू द फिलेट सेक्शन हियर एंड गो गिव द रेडियस ऑफ 22.5 mm। ओके, एंड ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, देन ये सर्कल यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे, सेम यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट करेंगे एंड ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे। ओके, अभी क्या है कि हमारा ये जो फिलेट है ये क्रिएट हो गया है, बट हम लोग को ये जो सेक्शन है इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सर्कल और क्रिएट करेंगे सेम डायमीटर का। यहाँ से सर्कल पे जाएंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से सेम जो ये डायमीटर है इतने का एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, देन इसको ट्रिम करेंगे। ओके, ये ट्रिम हो चुका है। सेम हम लोग प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट
तो उसके पहले हम लोग को यहाँ पे जो 60 डिग्री का डेविएशन था वो बनाना था। मैं बनाना भूल गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 डिग्री का जो ओके ओके तो अभी हम लोग जो सेंटर का जो फीचर है इसको क्रिएट करेंगे। इसका जो विड्थ है वो है 20 mm। ओके, बट 20 mm में क्या है कि इस पोर्शन पे मैं थोड़ा जूम अप करके दिखाता हूँ। इस पोर्शन पे ये 20 mm का है, बट यहाँ पे 20 mm का नहीं है, ये उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ना दे के इसको एंगल के फॉर्म में बताएंगे। तो यहाँ से ये 6 डिग्री का डेविएशन है, मतलब 3 डिग्री इस साइड पे, 3 डिग्री बॉटम साइड, मतलब टोटल जो है वो 6 डिग्री का यहाँ पे डेविएशन है। मतलब ये जो लाइन है यहाँ से 6 डिग्री का यहाँ पे इंक्लाइन रहेगी। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये इसको सिलेक्ट करूँगा मैं। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। देन वी विल गो टू दिस स्मार्ट डायमेंशनिंग, select this line and give the angle of 3 डिग्री each side। ओके, तो यहाँ पे भी 3 डिग्री का रहेगा, प्लस बॉटम साइड में भी 3 डिग्री का रहेगा। तो टोटल ये 6 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे मिरर इस लाइन को इस सेंटर एक्सिस के अबाउट। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे मिरर एंटिटीज, सिलेक्ट दिस लाइन, मिरर अबाउट में जाएंगे एंड इस सेंटर एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे। एंड देन हम लोग को अब ये जो हम लोगों ने लाइन क्रिएट की थी 20 mm डिस्टेंस का, इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको सबसे पहले ट्रिम कर देंगे। ओके, इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, सेम इसको भी, सेम इसको भी यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। दोनों को यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ओके, सो now we have to create the circle on this side। सेम जो उसका डायमीटर है इतना ही यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। ओके फाइन, नाउ चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे इस स्केच को हम लोग को ट्रिम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लाइन्स को, इसको भी ट्रिम करेंगे। देन इसको चेक करते हैं, इस ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इन सबको भी ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रूड करते टाइम ये इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए वो हो नहीं पाएगा। ओके, ये जो दो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इसको भी ट्रिम कर देंगे यहाँ से। सेंटर लाइन यहाँ से, अब सर्कल है जो इसको भी ट्रिम कर देंगे यहाँ से। ओके, अभी हमारे पास ये सर्कल एंड ये लाइन में बची हुई है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इसको फिलेट रेडियस देना। तो इसका जो फिलेट रेडियस है वो है 22.50 mm का, 22.50 mm। तो 22.50 mm का फिलेट देने के लिए सबसे पहले जो इंटरनल सर्कल है इसको यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, एंड देन इसको भी यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। देन वी विल गो टू द फिलेट सेक्शन, give the radius of 22.50 mm। ओके, एंड इस लाइन को एंड ये जो सर्कल है इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम हेयर, इस लाइन को, इस सर्कल को, दिस लाइन, दिस सर्कल, दिस लाइन, दिस सर्कल। ओके, अभी इस हम लोग का जो स्केच है इसको क्लोज करना पड़ेगा एक्सट्रूड करने के लिए। तो अभी हम लोग को 2 सर्कल और बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो
सेंटर से एक सर्कल क्रिएट करेंगे, सेंटर पॉइंट, सेम डायमीटर का एक सर्कल यहाँ से इसको कर दिया एंड ट्रिम कर देंगे इसको। ओके, सेम यहाँ पे भी इस स्केच को भी क्लोज करेंगे। ट्रिम दिस ऑल्सो एंड इसको एक बार चेक करेंगे कि इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम। ओके, तो हमारा भी जो स्केच है वो फुली क्लोज्ड हो चुका है। चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, एग्जिट। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे एंड इसका जो टोटल विड्थ है वो है 18 mm, तो इसको 9 mm बोथ साइड यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। गो टू द एक्सट्रूड बॉस, सेलेक्ट 18 mm एंड सेलेक्ट दिस मिड प्लेन। मिड प्लेन से क्या होगा कि ये बोथ साइड हाफ हाफ एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट आवर फीचर हैज क्रिएटेड and we will create this slot also. And what is the dimension of this slot? 90 mm distance between centers and the radius of this slot is 8 mm. Okay, so go to this feature and go to sketch and select this straight slot. करने के पहले सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से ऑफसेट 90 mm का। Check this bidirectional box and reverse the direction of this offset. Okay, now we can create our slot. Select this, select this point and select this point. Now go to the smart dimension, select this, and what is the radius of the slot, which is 8 mm. So go to the radius section, give the radius of 8 mm. Okay, now we can trim these two center lines. Trim this and trim this also, this one. Okay, so अभी हमारा जो ये स्लॉट है वो क्रिएट हो गया है। अभी क्या है कि ये जो स्लॉट है इसका डेप्थ है 4 mm का। ओके, तो सबसे पहले स्केच को सिलेक्ट करेंगे, गो टू द फीचर्स, गो टू द एक्सट्रूड कट
the depth of 4 mm. Okay, नाउ सेम फीचर हम लोग को स्पेस पे भी क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग मिरर कर देंगे। ओके, इसका सेंटर प्लेन कौन सा रहेगा, वो रहेगा फ्रंट प्लेन। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग इसको जब भी क्रिएट करेंगे तो मिड प्लेन से करेंगे। मिड प्लेन से क्या होता है कि हम लोग इसको इजीली मिरर कर पाते हैं। तो गो टू द फीचर्स, go to the features and select front plane and go to the mirror section। सेकेंडरी मिरर फेस और प्लेन कौन सा, ये तो सिलेक्ट करेंगे इसको करते हैं। फीचर्स टू मिरर, एक्सट्रूड कट। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये इसका जो सेंटर प्लेन है उसको सेलेक्ट कर लेगा एंड देन हिट ओके। नाउ यू कैन सी दैट आवर slot has created।